देखिए, ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 678 मीटर स्क्वायर है। यानी हम लोग दो वर्ग मान लेते हैं, जिसमें मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा। हम लोग पहले वर्ग की भुजा मान लेते हैं ए, और क्या और दूसरे वर्ग की भुजा मान लेते हैं बी। क्या दिया? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 478 मीटर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों का भुजा ज्ञात करें। यानी हम लोगों ने पहले वर्ग की भुजा मान लिया ए और दूसरे वर्ग की भुजा मान लिया बी। तो इसमें क्या कह रहा है? शर्त 1 में क्या बोल रहा है? शर्त 1 में क्या बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 478 मीटर स्क्वायर है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे पहले कक्षाओं में कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 478 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। शर्त 2 में क्या बोल रहा है? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप पता है आप लोगों को? 4 इंटू भुजा। भुजा पहले वर्ग का भुजा क्या माने? ए, इसलिए हो जाएगा 4a माइनस 4b बराबर 24। हम लोग इसे 4 से भाग दे सकते हैं। तो क्या होगा हमारा? a माइनस बी बराबर 6। यानी ये क्या हो जाएगा? a बराबर 6 प्लस बी। हम लोग इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। तो हमारा ए का मान क्या मिल गया है? ए का मान 6 प्लस बी मिला है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। हम लोग बनाने के साथ साथ चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में चिन्ह के लिए 10 नंबर ले काट देता है। क्या आप लोग चिन्ह का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आप लोग को दिख रहा है किसी सूत्र पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b प्लस बी का स्क्वायर बराबर 468। हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बी स्क्वायर है, इधर भी हमारा बी स्क्वायर है, दोनों को एक साइड ले लेंगे प्लस 12b, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 468। और हमारा ये 36 है, तो इधर कर देंगे इसे प्लस 36
बराबर 0। हमारा क्या हो जाएगा 2b² प्लस 12b माइनस 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432 आ गया बराबर 0। जब हम लोग 432 को तोड़ेंगे, आप लोग पता है 432 को कैसे तोड़ा जाता है। अच्छा, इसमें कुछ कटने लायक आप लोग को दिख रहा है, इसमें 2 का भाग देने पर, जब इन सब में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा b² प्लस 6b माइनस 2 दूना के 4, 2 1 कम 6 के 12, 216। हम लोग को 216 को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे 216, 2 से कितने बार में कटेगा 2 1 कम 2 0 8। फिर इसे 2 से तोड़ेंगे 2 5 10, 2 चौके 8। फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूना के 4 1 बचा 2 7 14, 27 आ गया। इसे कैसे करेंगे 3 9 27, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 9 दूना के 18। जब हम लोग इसे जोड़ेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा ना, क्या ले लेंगे b² माइनस में 12b प्लस 18b माइनस 216 बराबर 0। जब हम लोग इसे कॉमन लेंगे, b का कॉमन लेंगे क्या होगा b कॉमन लेंगे क्या होगा b बचेगा और माइनस में 12 बचेगा। और जब हम लोग यहाँ से 18 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा b बचेगा और माइनस में 12 बचेगा। हमारा आगे क्या हो जाएगा b माइनस 12 इंटू b माइनस 18 बराबर 0। तो हमारा b का मान क्या क्या हो जाएगा 9 प्लस में 18 है। b का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 12, एक हो जाएगा माइनस 18। तो हम लोग का कभी भी किसी भी वर्ग का भुजा माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग ले लेते हैं b बराबर 12 मीटर। तो हम लोग इस b का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 2 में b बराबर 12 रखने पर समीकरण हम लोग का तो है क्या a बराबर 6 प्लस b। यहाँ से हम लोग का b का मान क्या निकला है a बराबर 6 प्लस 12, इसलिए हम लोग का a का मान क्या हो गया 18। यानी हम लोग को दोनों वर्ग का भुजा पता चल गया, इसलिए यहाँ पे कर देंगे अतः पहले वर्ग का भुजा बराबर a बराबर 18 मीटर। यहाँ से दूसरे वर्ग का भुजा बराबर b बराबर 12 मीटर। यह हम लोग क्वेश्चन बन गया। यहाँ से कर देंगे आंसर।